बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 3, आज हम सब्जेक्ट जर्नल साइंस में पार्ट नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 में यूनिट नंबर 10 फन विद magnets. So students, open your science book, page number 51. Page number 51. जी, आप सब रेडी हैं? आप सबकी बुक्स आपके सामने खुली होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इस यूनिट में किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। जी, सबसे पहले वर्क फॉर डे 1। वर्क फॉर डे 1, पहले दिन के काम में रीडिंग पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 शामिल हैं। जी, पार्ट 6 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मीन्स मकनातीसियत, यानी मादी अशिया को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखना। यूनिट नंबर 10 FUN फन WITH with MAG MEG NETS nets magnets fun with magnets, यानी मकनातीस के साथ तफरीह। फन तफरीह यानी ऐसा खेल, ऐसी गेम खेलना जिससे आप लुत्फ अंदोज होते हैं, जिसे आप खेलकर एंजॉय करते हैं। तो मैग्नेट के साथ खेलना एक तफरीह है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मैग्नेट मुख्तलिफ अशिया को अपनी तरफ खींचता है। तो सबसे पहले है व्हाट इज अ मैग्नेट। पुट योर फिंगर ऑन दिस वर्ड। व्हाट इज अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट क्या है? मैग्नेट मकनातीस। मैग्नेट मकनातीस को कहते हैं। Magnets can push or pull things without touching them. They are usually made of iron or steel. They come in
many shapes, sizes and strengths। जी, मैग्नेट के बारे में बताया जा रहा है कि मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो मादी अशिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। अब वो किन अशिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? जो आयरन यानी लोहे से बनी होती हैं या स्टील से बनी होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मेटल्स हैं जिनमें निकल है, कोबाल्ट है। ये इन मेटल से बनी हुई अशिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो मकनातीस हैं वो मुख्तलिफ साइज में होते हैं, यानी उनकी अशकाल भी मुख्तलिफ होती हैं, उनके साइज, उनकी जिसामत भी मुख्तलिफ होती है, यानी बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। छोटे मैग्नेट्स तो आप बच्चे भी यूज करते होंगे खेल खेलने में। आप देखते होंगे कि आप बहुत सी ऐसी चीजें उनके सामने रखें और देखें कि क्या वो स्टील से बनी हुई चीज, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं, ग्लास है, प्लेट्स हैं, स्पून है, तो इनको आप देखें कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कि नहीं। या अगर डोर है और वो लोहे का बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, तो आप मैग्नेट को देखें कि क्या वो उसके तरफ स्टक करता है, उसके साथ चिपक जाता है उसको, या मैग्नेट किसी लोहे की बनी हुई चीज को अपनी तरफ खींचता है या नहीं। तो अब ये बहुत सी, क्योंकि अशिया छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, तो बड़ी अशिया को खींचने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए उसमें मैग्नेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो मैग्नेट बड़े साइज के होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, यानी उसमें ज्यादा ताकत होती है अशिया को अपनी तरफ खींचने की। हॉर्स शू मैग्नेट। सबसे पहले एक मैग्नेट है, अगर आप देखें तो वो आपको यू शेप में बना हुआ नजर आ रहा है। इसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अब ये यू शेप में होता है, इसे हॉर्स शू क्यों कहा गया है? हॉर्स घोड़े को कहते हैं और घोड़े के पांव के नीचे अगर आप देखें तो पांव के नीचे जैसे हम शू पहनते हैं, शूज पहनते हैं अपने पांव में, तो इसी तरह घोड़े के पांव के नीचे लोहे का बना हुआ एक यू शेप में हिस्सा लगाया जाता है, क्योंकि घोड़े ने चलना होता है रोड्स पर, तो अगर उसके पांव के नीचे ये नहीं लगा होगा तो उसके पांव में कुछ भी लग सकता है। तो अगर आप कभी देखें घोड़े को और उसके पांव के नीचे गौर से देखें, अब ये नहीं कि आप घोड़े के पास ही चले जाएं और उससे कहें जी अपना पांव दिखाओ तो वो आपको वो हिट कर दे, ऐसा नहीं करना। लेकिन आपने देखना है कि उसके पांव के नीचे यू शेप में एक लोहे का हिस्सा लगा होगा, वो हॉर्स शू कहलाता है। क्योंकि ये मैग्नेट इस शेप का है तो इसलिए इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप हॉर्स शू जैसी है। फिर एक मैग्नेट होता है जो रेक्टेंगल शेप में होता है, उसे कहते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ये रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगल आपने देखा है, वो इस तरह से है,
तो इसलिए इसे कहते हैं बार मैग्नेट। जैसे चॉकलेट बार होती है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, तो इसी तरह इसकी शेप ऐसी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बार मैग्नेट। वेयर आर देयर पोल्स। अब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। आप वो रीडिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि इस यूनिट में मैग्नेट के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इसके टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। और ये एंड इसके जो होते हैं मैग्नेट के एंड्स, ये एंड के हिस्से, ये कहलाते हैं इनके पोल्स। और ये किस तरह से किए जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह से। इसी तरह ये इसके हिस्से हैं, ये वाली साइड, तो ये क्या है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, ये इसके पोल्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कैन अ मैग्नेट डू। अब हमें बताना है कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट जो है वो उससे हम क्या काम ले सकते हैं। A magnet can pull things। पुल का मतलब होता है खींचना। जैसे आप किसी चेयर को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको पकड़ के अपनी तरफ करते हैं, तो वो पुल करना होता है। Made of iron and steel towards it। यानी मैग्नेट का काम क्या होता है कि वो लोहे और स्टील से बनी हुई मादी अशिया को अपनी तरफ खींचता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मकनातीसी और मटेरियल्स मवाद, मुख्तलिफ अशिया होती हैं, उन्हें हम मटेरियल्स कहते हैं। जैसे आप अपनी बुक पर देखें, यहां है स्पून। अब स्पून अगर देखें तो वो क्या है, प्लास्टिक स्पून है। वैसे तो स्टील का भी स्पून होता है, लेकिन यहां पर प्लास्टिक स्पून दिया गया है। फिर है की आयरन से बनी हुई है, सॉरी, की आयरन से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। उसके बाद नेल्स देख सकते हैं आप, ये आयरन नेल्स हैं, यानी लोहे की कील है। फिर है पेपर क्लिप, ये स्टील से बनी हुई है। फिर कॉइन है, कॉइन भी मेटल से बना है। और फिर पेंसिल है, पेंसिल अगर आप देखें तो वो लकड़ी से बनती है। अब यहां आपको ये जो अशिया नजर आ रही हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इनमें जिनमें प्लास्टिक भी है, आयरन भी है, वुड और स्टील, ये सब मटेरियल शामिल है। ट्राई पिकिंग अप डिफरेंट थिंग्स यूजिंग अ मैग्नेट। अब आप ये अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या मैग्नेट
किस मटेरियल को अपनी तरफ खींच रहा है। अब यहां डिफरेंट थिंग्स पिकिंग अप, आपने मैग्नेट के जरिए उसे उठाना है। अब अगर मैग्नेट आप इसको रखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 52 अपने सामने खोल कर रखें। पेज नंबर 52। अब इस मटेरियल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, डिड द मैग्नेट पुल द पेपर क्लिप। अब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी करके देखें और आप सोचें या बताएं कि मैग्नेट ने पेपर क्लिप को उठाया है या नहीं उठाया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है या नहीं किया। ये आप खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा। What other materials or things did it pull? अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि पेपर क्लिप के अलावा उसने और किस मटेरियल को अपनी तरफ खींचा है। अब आपके सामने मटेरियल मौजूद है, प्लास्टिक भी है, आयरन, स्टील, वुड सब है। पेपर क्लिप को तो उसने फौरन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है क्योंकि वो स्टील से बनी हुई है। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट वर नॉट पुल्ड? अब आप सोचें कि कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सी ऐसी अशियां हैं जिससे मैग्नेट ने, मकनातीस ने अपनी तरफ नहीं खींचा। जी, इसमें स्पून और पेंसिल, क्योंकि स्पून किससे बना है? प्लास्टिक से, और पेंसिल वुड से। तो ये दोनों ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। Materials that are pulled by a magnet are called magnetic materials. अब आपने देख लिया कि इस मटेरियल में, अब जो मटेरियल मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी ऐसी अशिया जो मकनातीस अपनी तरफ पुल करता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी मकनातीसी मवाद कहलाते हैं। डू यू नो magnets are found in telephones, stereos, computers, washing machines, televisions, and even some high-speed trains. अब ये वो अशिया हैं जिनमें मैग्नेट मौजूद होता है। और जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, जो बहुत तेज रफ्तार ट्रेन्स होती हैं, उनमें मैग्नेट जो है उन्हें पुल और पुश करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मकनातीसी फील्ड, मैदान। अब ये वो खेल का मैदान नहीं है जहां आप क्रिकेट खेलते हैं, ये
मकनातीसी मवाद को अपनी तरफ खींचने वाला इर्द गिर्द का एरिया होता है। फील्ड मैदान, और मैदान यानी एरिया उसका मैग्नेट के इर्द गिर्द का एरिया। एन आयरन, निकल और स्टील ऑब्जेक्ट is pulled towards a magnet. If it is close to it, why is that? जी, फिर वही बात है कि मैग्नेट अपनी तरफ स्टील, निकल और आयरन से बनी हुई अशिया को, मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन किस वक्त खींचता है? जब ये उसके करीब होती हैं, नजदीक होती हैं। ज्यादा फासले पर होंगी तो वो कभी भी उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक वजह है। द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एज द मैग्नेट is moved further away, the magnetic power or pull on the object becomes weaker. यानी ये देखें, यहां पर ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। अब इसके अगर आप देखें, 2 पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब अगर तो, और ये इसके इर्द गिर्द का एरिया है, इनविजिबल है, ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी पावर, अगर तो मटेरियल्स इस एरिया के अंदर मौजूद हैं और इसके मैग्नेट के करीब हैं, तो वो फौरन उसको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि इनविजिबल फोर्स है इस मैग्नेट की जो इस एरिया में इसके इर्द गिर्द मौजूद है, और वो फोर्स, वो ताकत अशिया को, मटेरियल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जैसे ही ये इस एरिया से बाहर बहुत फासले पर अगर कोई चीज होगी तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो इस एरिया से, जहां पर मैग्नेट फोर्स मौजूद है, जो हमें तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इस एरिया में मौजूद होती है, तो वो फोर्स इसे अट्रैक्ट नहीं करती जो यहां पर कोई भी मटेरियल मौजूद हो। तो इसलिए मैग्नेट सिर्फ उन अशिया को अपनी तरफ खींचता है जो इस एरिया में, इस हिस्से में, इस फील्ड में मौजूद होते हैं। जैसे ही वो इस फील्ड से बाहर निकलते हैं तो वो उसकी फोर्स बहुत कम रह जाती है, वीक हो जाती है, इसलिए वो वीक फोर्स उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। The area of invisible force around a magnet is called the magnetic field। और यही एरिया जिसमें वो इनविजिबल फोर्स मौजूद है, यही एरिया फील्ड कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
North Pole and South Pole. नॉर्थ शुमाली और पोल कहते हैं कुतुब को। और साउथ का मतलब होता है जनूबी। पोल कुतुब यानी इसके दो हिस्से होते हैं जो अभी आपको बताए थे, चाहे वो हॉर्सशू शेप हो या बार मैग्नेट हो, इसके हमेशा टू पोल्स ही होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और अगर बार मैग्नेट है तो यहां नॉर्थ पोल और ये इसका है साउथ पोल। A magnet has two ends called poles, यानी ये इसके एंड्स हैं जहां पर ये इसका मैग्नेट का हिस्सा ये खत्म हो रहा है, तो यहां पर ही इसके पोल्स मौजूद होते हैं, यानी नॉर्थ एंड साउथ। These are the places where magnetism or the magnet's power is the strongest. All magnets have a south pole and a north pole. और इन्हीं पोल्स पर साउथ और नॉर्थ में यहां मैग्नेटिज्म यानी मकनातीसियत मौजूद होती है, अशिया को खींचने की सलाहियत होती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। और तमाम मैग्नेट्स के चाहे वो किसी भी शेप में हो, उनके टू पोल्स ही होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2। वर्क फॉर डे 2 और दूसरे दिन के काम में बुक वर्क पेज नंबर 53 और इसके साथ हम वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका है क्वेश्चन, फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। Letter A. All magnets have dash poles. ब्रैकेट में ऑप्शंस देनी है 3, 2। अब इन दोनों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और ब्लैंक को फिल करना है। All magnets have 2 poles.
तो लेटर ए में दी गई ब्लैंक को हम फिल करेंगे और वर्ड यहां लिखेंगे TWO2। TWO2। नेक्स्ट है बी। एन आयरन नेल। आयरन नेल लोहे की कील। इज नॉट attracted to a magnet if it is dash the magnet's magnetic field। ऑप्शंस हैं नियर टू यानी करीब, और फिर है फार फ्रॉम दूर। An iron nail is not attracted, यानी आयरन नेल अगर तो बहुत दूर है तो वो मैग्नेट उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? फार फ्रॉम। बी में हम लिखेंगे FAR फार, FROM from, far from। नेक्स्ट है सी। डैश materials are attracted to magnets। ऑप्शंस ब्रैकेट में दी गई हैं, सम और सेकंड है ऑल। जी यहां हम क्या लिखेंगे? डैश मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। तो सी में हम लिखेंगे सम, SOME सम। नेक्स्ट है डी। A magnet's power is dash at the poles, strongest, weakest। तो हम इसे फिल करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। डी में हम लिखेंगे STRONG strong, EST strongest, मजबूत। नेक्स्ट है यूज द टेबल बिलो टू राइट अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आर दे मैग्नेटिक और नॉट। अब यहां हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे और हम बताएंगे कि क्या वो मैग्नेटिक हैं या नहीं हैं। टू कॉलम्स हम यहां बनाएंगे। एक तरफ हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स यानी अशिया, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मैग्नेटिक। सबसे पहले है नेल्स। अब ये नेल्स क्या हैं? आयरन नेल्स, लोहे की कील। तो क्या ये मैग्नेटिक है? यस। तो हम यहां क्या लिखेंगे?
यस। नेक्स्ट है KEY, की चाबी को कहते हैं, और ये क्या है? मैग्नेटिक है, तो हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट है प्लास्टिक, स्पून। प्लास्टिक स्पून, क्या ये मटेरियल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? नो, तो हम यहां लिखेंगे नो। नेक्स्ट है पेंसिल, पेंसिल वुड यानी लकड़ी से बनी होती है, तो ये अट्रैक्ट नहीं होती, तो हम यहां लिखेंगे नो। फिर है पेपर क्लिप्स, पेपर क्लिप्स, ये पेपर्स को होल्ड करने के लिए उस पर लगाई जाती हैं पिन्स, और ये क्या है? यस। नेक्स्ट है आयरन चेयर, लोहे की कुर्सी, तो लोहे की कुर्सी मैग्नेटिक है, यस। हेयर पिन, बालों में लगाने वाली पिन, हेयर पिन, बिल्कुल इसका मटेरियल भी आयरन है, तो इसलिए ये हम यस लिखेंगे। नेक्स्ट है नोटबुक, नोटबुक जिसे आप कॉपी भी कहते हैं, काम करते हैं इस पर, तो ये क्या है? पेपर है, तो पेपर का मटेरियल क्या होता है? वुड, लकड़ी से बनता है पेपर, तो ये क्या है? नो। अब हम इस यूनिट के वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। सबसे पहले है मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स मकनातीस। मैग्नेट मीन्स मकनातीस।
strength, 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 ताकत। मैग्नेट में चीजों को अपनी तरफ खींचने की इतनी पावर होती है, ताकत होती है। नेक्स्ट है अवे, AWAY, अवे। अवे मीन्स दूर, अवे मीन्स दूर। नेक्स्ट इनविजिबल, INVISIBLE, इनविजिबल। इनविजिबल जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उसे महसूस करते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली, USUALLY, यूजुअली, आमतौर पर। आम तौर पर। नेक्स्ट है साउथ पोल, साउथ पोल, जनूबी कुतुब। नेक्स्ट नॉर्थ पोल, शुमाली कुतुब। ये मैग्नेट के एंड्स पढ़े थे ना हमने, ये वही है, साउथ एंड नॉर्थ। नॉर्थ पोल, शुमाली कुतुब। फर्दर, FUR, फर, THER, फर्दर, मजीद। पावर, ताकत। पावर, ताकत।
मैग्नेटिक फील्ड, ये एक ही वर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी मैदान, मकनातीसी मैदान। पिक अप, PICK, पिक, UP अप, पिक अप, उठाना। पिक अप मीन्स उठाना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, मकनातीसी मटेरियल्स, मवाद। मकनातीसी मवाद या मकनातीसी अशिया भी कह सकते हैं। मकनातीसी मवाद या मकनातीसी अशिया या चीजें। अब हम यूनिट 10 के डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। Number 1, magnetic, MAG, meg, NETIC, netic, magnetic field, FIELD, field. Number 2, magnetism, MAG, meg, NETI, magneti, SM, magnetism, magnetism. Number 3, HORSE, horse, SHOE, shoe, horse, shoe. Number 4, ST, double EL, steel, steel. Number 5, OBJECT, object, object. Number 6,
L-E-S, poles, poles. Number 7, S-O-U-T-H, south, south. Number 8, S-T-R-O-N-G, strong, E-S-T, est, strongest, strongest. Number 9, P-O-W-E-R, power, power. Number 10 is S-T-R-E-N-G-T-H, strength, strength. Number 11, N-I-C-K-E-L, nickel, nickel. Number 12, F-U-R, fur, T-H-E-R, der, further, further. ट्वेल्थ के बाद 13 मैं यहां से लिखूंगी। नंबर 13, N-O-R-T-H, north, north. And 14 is I-N-N-V-I-S-I, B-L-E, bul, invisible, invisible. जी स्टूडेंट्स, हमारा डे 2 का काम मुकम्मल हो गया है। Now we will start our work for day 3. Work for day 3. और तीसरे दिन के काम में हम 4 क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is, define poles. Answer of this question is, a magnet has 2 ends called poles, यानी मैग्नेट के 2 हिस्से होते हैं जो पोल्स कहलाते हैं, साउथ एंड नॉर्थ।
Question number 2 is, how are magnets useful to us? यानी मैग्नेट्स, मकनातीस हमारे लिए कैसे कारआमद हैं, मुफीद हैं। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीफोन्स, computers, washing machines, television, and even some high speed trains. अब यहाँ बहुत से ऑब्जेक्ट्स एक साथ आए हैं, तो आप जैसे टेलीफोन्स लिख लेंगे तो फिर कॉमा मेंशन करना है, कंप्यूटर्स लिखने के बाद कॉमा, वॉशिंग मशीन्स कॉमा, टेलीविजन, लेकिन टेलीविजन के बाद आप कॉमा मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके बाद एंड लिख रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज, question number 3 is, what can a magnet do? यानी एक मकनातीस क्या काम कर सकता है? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज, a magnet can pull things made of iron and steel towards it. टूवर्ड्स के स्पेलिंग में बोल रही हूं, TOWARDS, टूवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट is a magnet? यानी मकनातीस क्या है? The answer of this question is, magnet can push or pull things without touching them. They are usually made of iron or steel. जहां सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है आपने फुल स्टॉप लगाना है। They came in many shapes, sizes, and strengths.
जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 4। वर्क फॉर डे 4। डे 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is what are magnetic materials? What are magnetic materials? The answer of question number 5 is materials that are pulled by a magnet are called magnetic materials. Question number 6 is what is magnetic field? स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी बुक में मौजूद हैं, तो आप स्पेलिंग में कहीं भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज द एरिया ऑफ इनविजिबल force around a magnet is called the magnetic field. Question number 7 is how many poles does a magnet have? The answer of question number 7 is a magnet has 2 poles. These are North Pole and South Pole. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में एमसीक्यूज दिए गए हैं। एमसीक्यूज में मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, आपने सेंटेंस लिखना है
और सेंटेंस लिखने के बाद मैं ऑप्शंस बोलूंगी ए, बी, सी, तो आपने उसी तरतीब से ऑप्शंस लिखनी है। तो सबसे पहले है सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1, मैं एक सेंटेंस यहां लिख देती हूं, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से लिखना है। जैसे ये है 1, आपने पहले 3 डॉट्स लगाने हैं, क्योंकि इस डॉट के मुताबिक हम ऑप्शंस को फिल करेंगे। कैन पुश एंड पुल things without touching them. अब हम इसकी ऑप्शन लिखेंगे। जैसे ऑप्शन ए है, तो पहले हम ऑप्शन ए में लिखेंगे स्टील, ऑप्शन बी में हम लिखेंगे मैग्नेट, और ऑप्शन सी में हम लिखेंगे वुड। अब ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैं सेंटेंस नंबर 1 बोलूंगी तो आपने इस तरह से लिखकर इस नीचे उसकी ऑप्शंस लिखनी है और करेक्ट ऑप्शन को हम सर्कल करेंगे। इसी तरह से आप, जैसे मैं सेंटेंस नंबर 2, तो आपने नंबरिंग 2 की करनी है और फिर सेंटेंस लिखने के बाद उसकी ऑप्शंस लिखनी है और करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो ये है डैश कैन पुश एंड पुल थिंग्स विदाउट टचिंग देम। ए स्टील, बी मैग्नेट, सी वुड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी मैग्नेट। Sentence number 2. Magnet can pull things made of. Option A, iron. Option B, steel. And option C, both. B-O-T-H. Both. बोथ का मतलब है दोनों। अब कौन सा दोनों है? ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3। मैग्नेट्स आर फाउंड in option A telephone, option B computer, option C both A and B. तो correct option is C, both A and B. Sentence number 4. Magnets have dash poles. Option A 1, option B 2 and option C 3.
Correct option is option B, 2. Sentence number 5. All magnets have dash and dash poles. Option A, north and south. Option B, east and south. Option C, west and north. Correct option is A, north and साउथ। जी स्टूडेंट्स, आज यूनिट 10 कंप्लीट हो गया है। आपने यूनिट 10 की रीडिंग और एक्सरसाइज करनी है और कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें। आपके पास अगर मैग्नेट है तो आप डिफरेंट मटेरियल्स उनके सामने रखें, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स रखें जिसमें प्लास्टिक, स्टील, आयरन सब चीजें मौजूद हों, तो फिर आप देखें कि मैग्नेट किस तरह और किस मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है। तो आपको ये यूनिट पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे इस चीज को। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।